Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today I teach बेटा चैप्टर नंबर 14 ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मीन्स क्या होता है? जो हम ये काजू बादाम किशमिश खाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स दैट हैव बीन डायड टू बी यूज्ड इन कुकिंग और ईटन ऑन इट्स ओन आर नोन एज ड्राई फ्रूट। FRUITS fruits, THAT that, HAVE have, BEEN bean, DRIED dried, TO2, BEB, USED used, IN in, COOKING cooking, OR EATEN eaten, on, ITS eats, OWN on, ARER, KNOWN known, ASS DRY dry, FRUITS fruits, fruits that have been dried to be used। जो हम फल होते हैं उनको पहले हम सुखाते हैं। ओके, टू बी यूज्ड इन कुकिंग, कि हम उनको कुकिंग मतलब खाना बनाने में भी काम में लेते हैं। और ईटन ऑन इट्स ओन और जैस नोन एज ड्राई फ्रूट, कि हम उनको ड्राई फ्रूट्स में भी खा सकते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ दिस ड्राई फ्रूट, कि इन पिक्चर की तरफ देखो, चित्र की तरफ देखो और उनके नाम लिखो। अब नंबर फर्स्ट पे देखो क्या है ये, इस बॉक्स में क्या है बेटा? पीनट, PEANUTS, PEANUTS, पीनट्स। पीनट्स मीन्स क्या होता है? मूंगफली। पीनट्स मीन्स क्या होता है? मूंगफली। ओके, नंबर 2 पे है कोकोनट, COCONUT, कोकोनट, COCONUT, कोकोनट। कोकोनट मीन्स क्या होता है? गोला। ठीक है, ओके। नंबर 3 पे है डेट्स, DATES, डेट, DATES, डेट। डेट मीन्स खजूर, डेट मीन्स खजूर। नंबर 4 पे है कैशू नट्स, CASHEW, CASHEW, कैशू नट्स, NUTS, नट्स, कैशू नट्स। कैशू नट मीन्स क्या होता है बेटा? काजू, CASHEW, कैशू, NUTS, नट्स, कैशू नट्स मीन्स काजू। अब है नंबर 5 पे मस्क मिलन सीड, MUSKMELON मिलन सीड्स, SEED सीड। मस्क मिलन सीड मीन्स क्या होता है? पिस्ता। ओके, क्या नहीं बेटा, पिस्ता तो अलग है, ये तो मस्क मिलन सीड्स मीन्स क्या होता है बेटा? कस्तूरी तरबूज के बीज, कस्तूरी तरबूज के बीज। अब है नंबर 6 पे रेशनिज, RAISINS, रेसिन्स। रेसिन मीन्स किसमिस, रेसिन मीन्स किसमिस। नंबर 7 पे है हेजलनट, HAZELNUTS, हेजलनट मीन्स हेजलनट ही होता है बेटा उसका मीनिंग। ओके, अब है नंबर 7 आलमंड, ALMONDS, आलमंड मीन्स बादाम, आलमंड मीन्स बादाम। नंबर 9 पे है पिस्ता, पिस्ता नट, PISTACHIO, पिस्ताई नट्स, NUTS नट्स, पिस्ता मीन्स पिस्ता। नंबर 10 पे है वाटरमेलन सीड्स, WATER वाटर, MELON मेलन सीड्स, SEEDS सीड्स। वाटर लेमन सीड मीन तरबूज के बीज, तरबूज के बीज। नंबर 11 पे है वालनट, WALNUTS, WALNUTS, वालनट, वालनट मीन्स अखरोट, वालनट मीन्स अखरोट। अब है बनी एडवाइस, ड्राई फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। जो हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं बेटा वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। दे कंटेन ए लॉट ऑफ विटामिन, की उनमें बहुत सारी विटामिन होती है। अब देखो बेटा, अभी हमने चैप्टर नंबर 14 को बुक में फिल किया था ड्राई फ्रूट्स। अब हम कहाँ करेंगे? जीके की नोटबुक में। अब हमारा नंबर 1 पे क्या है? पीनट। क्या है? पीनट, PEANUTS, नट्स। पीनट्स मीन्स क्या होता है? मूंगफली। पीनट्स मीन्स क्या होता है? मूंगफली। पीनट्स मीन्स मूंगफली। अब हमारा नंबर 2 पे है, 2 नंबर पे क्या है? कोकोनट, COCONUT, कोकोनट। कोकोनट मीन्स क्या होता है? गोला, कोकोनट मीन्स गोला। नंबर 3 पे क्या है? डेट, DATES, डेट मीन्स क्या होता है? खजूर,
DATES, डेट मीन्स खजूर। अब है नंबर 4 पे हमारा, नंबर 4 पे है कैशू नट, CASHEW, कैशू नट, NUTS। कैशू नट मीन्स काजू, कैशू नट मीन्स काजू, कैशू नट मीन्स काजू, कैशू नट मीन्स काजू। अब है नंबर 5 पे मस्क मेलन सीड, MUS के मस्क मिलन सीड, MELON मिलन सीड्स, SEEDS मस्क मिलन सीड्स। मस्क मिलन सीड मीन्स क्या होता है? कस्तूरी तरबूज के बीज। अब हमारा नंबर 6 पे है रेसिन्स, RAISINS। रेसिन मीन्स किसमिस, रेसिन मीन्स किसमिस, रेसिन मीन्स किसमिस। नंबर 7 पे है हमारा बेटा हेजलनट, HAZELNUTS। हेजलनट मीन्स क्या होता है? हेजलनट ही होता है। ओके, हेजलनट मीन्स क्या होता है बेटा? हेजलनट। अब हमारा नंबर 8 पे है बेटा एलमंड, ALMONDS। एलमंड मीन्स बादाम, ALMONDS एलमंड, एलमंड मीन्स बादाम, एलमंड मीन्स बादाम। अब हमारा नंबर 9 पे है पिस्ता, पिस्ताचियो नट, PISTACHIO, पिस्ताचियो नट्स, पिस्ताचियो नट, NUTS। पिस्ताचियो नट मीन्स पिस्ता, क्या होता है? पिस्ता। नंबर 10 पे है हमारा वाटरमेलन सीड, क्या है? वाटरमेलन सीड्स, WATER वाटर, MELON मिलन सीड्स, SEEDS सीड्स। वाटरमेलन सीड्स मीन्स तरबूज के बीज, तरबूज के बीज। अब हमारा नंबर 11 पे है वॉलनट, WALNUTS वॉलनट्स। वॉलनट मीन्स क्या होता है? अखरोट, वॉलनट मीन्स क्या होता है? अखरोट। अभी देखो मैंने चैप्टर नंबर 14 ड्राई फ्रूट्स इसमें किसमें फिल कराया है? बुक में। अब मैंने कहाँ कराया है? बोर्ड पे। तो आप कहाँ करोगे? अपनी जीके की नोटबुक में। ओके, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello dear students, how are you? Today I will read chapter 6, Animals, Homes and Babies. So let's we start dear student. Class is first. Beta, Animals, Homes and Babies. Subject is Science. आज जानवरों के घरों और उनके छोटे बेबीज़ के बारे में हम रीड करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जानवर अलग अलग जगहों पर रहते हैं। और एनिमल हैव यंग वंस, और जो जानवर होते हैं उनके यंग वंस छोटे बेबीज़ होते हैं। इसमें दिया हुआ है पेस्ट पिक्चर ऑफ एनिमल इन द बॉक्सेस। एन एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, यहाँ पे आप कोई पिक्चर कलेक्ट करना है और जो धरती पर भूमि पर रहते हैं उस जानवर की पिक आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। नेक्स्ट पे आपको वाटर एनिमल की, नेक्स्ट एक बेबी एलिफेंट एंड नेक्स्ट बेबी टाइगर की पिक पेस्ट करनी है। नाउ वी रीड चैप्टर 6, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जानवर अलग अलग स्थानों पे। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, विभिन्न प्रकार के जानवर विभिन्न अलग अलग जगहों पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, कुछ जानवर पानी में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, कुछ जानवर धरती पर भूमि पर रहते हैं जैसा कि पिक्चर में दिए हुए हैं। सम एनिमल लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, कुछ जानवर धरती पर भूमि पर और पानी में दोनों जगह रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल और फ्रॉग बेटा धरती पर पानी पर दोनों जगह रहते हैं। और जिराफ है, बफेलो है, ये हमारे लैंड एनिमल है, भूमि पर रहने वाले जानवर हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन ट्री, कुछ जानवर
पेड़ों पर रहते हैं, जैसे मंकी, स्क्वायरल, जो बंदर और गिलहरी होती है वो पेड़ों पर रहती है। ओके, सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन होम्स। कुछ जानवर अपना घर खुद से बनाते हैं, जैसे बिहाइव, एंट हिल, नेस्ट, जिसमें स्पैरो आपकी जो चिड़िया होती है वो खुद से अपना घोंसला बनाती है। आंट हिल, चींटियाँ, मधुमक्खियाँ अपना खुद से घर बनाती है। तो खुद से घर कौन कौन से एनिमल्स बनाते हैं? बिहाइव्स, आंट हिल और नेस्ट। बीज, आंट एंड स्पैरो खुद से अपना घर बनाती है, जिनके घरों का नाम होता है बिहाइव, एंट हिल एंड नेस्ट। वी बिल्ड होम्स फॉर पेट्स एंड फार्म एनिमल्स। वी बिल्ड होम्स फॉर पेट्स एंड फार्म एनिमल्स। हम पालतू जानवरों और खेतों में रहने वाले जानवरों के लिए घर बनाते हैं, जैसे कैनल में डॉगी रहते हैं, एक्वेरिज्म, स्टेबल, कूप, ये सभी मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। कैनल में डॉग्स रहते हैं, एक्वेरिज्म में फिश, स्टेबल में हॉर्स रहते हैं, कूप में हैन। एन एनिमल्स होम प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड अदर एनिमल्स। जो जानवरों का घर होता है वो उन्हें गर्मी, सर्दी, बारिश और अन्य जो जंगली जानवर होते हैं उनसे उनकी रक्षा करता है। एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। जानवर और उनके छोटे बेबीज। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ जानवर अपने छोटे बेबी को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स। कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं। यंग वंस कम आउट और हैचेस आउट फ्रॉम द एग। जो छोटे बेबीज होते हैं वो अंडे के अंदर से निकलते हैं, अंडे को फोड़कर, जिस तरह की पिक्चर में आपको दिया हुआ है। वी हैव डिफरेंट नेम फॉर डिफरेंट बेबी एनिमल। वी हैव डिफरेंट, हमारे पास विभिन्न जानवरों के अलग अलग छोटे बेबी के नाम होते हैं, जैसे पपी, डॉगी के बेबी को हम बोलते हैं पपी। काल्फ, काउ के बेबी को हम काल्फ बोलते हैं। किटन होगा हमारा, कैट का बेबी को बोलते हैं हम किटन। कब हो गया हमारा टाइगर, लायन के बेबी को बोलेंगे हम कब। चिक हो गया हमारा हैन बेबी, एंड लैम्ब हो गया हमारा शिप बेबी। ओके, तो आज हमारे अभी चैप्टर में हमने जानवरों के जो एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, उनके बेबीज के बारे में रीड किया है, और चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ वी डू सम एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है ब्लैंक में डालने के लिए। फर्स्ट इज ब्लैंक, लिव्स ऑन लैंड। टाइगर या फिश? टाइगर, क्योंकि टाइगर, फिश पानी में रहती है, टाइगर कहाँ रहती है? लिव्स ऑन लैंड, भूमि पर कौन रहता है? टाइगर। नेक्स्ट इज ए बेबी ब्लैंक हैचेज आउट ऑफ एन एग। एलिफेंट का बेबी अंडे से बाहर निकलता है, स्पैरो का बेबी निकलता है। किसका निकलता है बेटा? स्पैरो का। स्पैरो का बेबी किससे? अंडे से बाहर निकलता है। सो राइट डाउन स्पैरो। ए बेबी स्पैरो हैचेज आउट ऑफ एन एग। नेक्स्ट इज हनी बीज बिल्ड ब्लैंक। हनी बीज क्या बनाती है? नेस्ट या हाइव्स? क्या बनाती है? हाइव्स। सो राइट डाउन हाइव्स, क्योंकि नेस्ट बनाते हैं स्पैरो, बर्ड्स। नेक्स्ट इज यू वुड बिल्ड ए कैनल फॉर योर पेट ब्लैंक, रैबिट या डॉग। कैनल किसके लिए बनाते हो आप बेटा? रैबिट के लिए या डॉग के लिए? रैबिट के लिए, डॉग के लिए? किसके लिए? डॉग के लिए। कैनल किसके लिए बनता है? डॉग। सो राइट डाउन डॉग, डीओजी डॉग। नेक्स्ट इज यंग वन ऑफ काउ इज कॉल्ड ए ब्लैंक, काफ या किटन। जो काउ का छोटा बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं हम? काल्फ या किटन? क्या बोलते हैं? काल्फ। सो राइट डाउन काल्फ। किटन बोलते हैं हम कैट के बेबी को। नाउ वी डू राइट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स सही और फॉल्स मीन्स गलत। गलत के लिए यूज करेंगे हम फॉल्स और सही के लिए यूज करेंगे ट्रू। फर्स्ट इज फार्म एनिमल्स बिल्ड देयर ओन होम्स। जो खेतों के जानवर होते हैं वो घर अपना खुद से बनाते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग, वो बेटा लोगों के द्वारा बनाया जाता है। सो राइट डाउन फॉल्स। नेक्स्ट इज फिश इज केप्ट इन एक्वेरिज्म। जो मछली है उन्हें एक्वेरिज्म में, मछली घर में रखा जाता है। यस, दिस इज राइट। सो राइट डाउन टी, ट्रू। नेक्स्ट इज बर्ड्स बिल्ड हाइव्स एंड हनी बीज बिल्ड नेस्ट। नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज बर्ड्स तो बनाती है नेस्ट और हनी बीज बनाती है हाइव्स, बट ये उल्टा बता रहा है कि बर्ड्स बनाते हैं हाइव्स और हनी बीज बनाती है नेस्ट। दिस इज रॉन्ग। सो राइट डाउन एफ। नेक्स्ट इज लॉयंस एंड एलिफेंट्स आर लैंड एनिमल्स। यस, दिस इज राइट। लॉयन और एलिफेंट भूमि के जानवर होते हैं। सो राइट डाउन टी। नेक्स्ट इज बर्ड्स लेज एग्स
फ्रॉम विच यंग वंस हैचेज आउट। जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं, उन अंडों में से छोटे बेबीज निकलते हैं। यस, दिस इज राइट, सो राइट डाउन टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट पिक्चर इज गोट। गोट क्या है बेटा? लैंड एनिमल, सो मैच द लैंड, LAND, लैंड। नेक्स्ट इज स्टार फिश है। स्टार फिश कहाँ रहती है? वाटर में, सो मैच द वाटर। नेक्स्ट इज स्क्वायरल। स्क्वायरल कहाँ रहती है? ट्री, सो मैच द ट्री। नेक्स्ट इज नेस्ट। नेस्ट घोंसले में कौन रहते हैं? बर्ड्स, सो राइट डाउन बर्ड्स, सो मैच द बर्ड। नेक्स्ट इज बेटा नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू लैंड एनिमल्स। दो भूमि के जानवर राइट डाउन करो। फर्स्ट मैंने लिखा है लायन एंड टाइगर। लैंड एनिमल जो भूमि के जानवर होते हैं बेटा, लायन एंड टाइगर। नेक्स्ट इज टू वाटर एनिमल। वाटर एनिमल बेटा फिश एंड स्टार फिश, फिश एंड स्टार फिश। नेक्स्ट इज टू एनिमल्स दैट बिल्ड देयर ओन हाउस। दो जानवर जो अपना घर खुद से बनाते हैं, आंट्स एंड हनी बीज। नेक्स्ट इज टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री। ट्री पर कौन रहता है? मंकी एंड स्क्वायरल, SQUIRREL, स्क्वायरल, गिलहरी। नेक्स्ट इज ए फार्म एनिमल दैट लिव इन ए स्टेबल। एक खेत का जानवर, खेतों में रहने वाला जानवर जो स्टेबल में रहता है, हॉर्स। नाउ इज सर्कल द ओड वन आउट। जो सबसे अलग होगा इन चारों में से उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। फर्स्ट इज एलिफेंट, लोयन, स्टार फिश एंड जेब्रा। मैंने अभी स्टार फिश पे इसलिए किया है क्योंकि बेटा जेब्रा, लोयन और एलिफेंट सभी लैंड एनिमल्स हैं एंड स्टार फिश इज ए वाटर एनिमल, सो सर्कल द स्टार फिश। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल, फ्रॉग, टर्टल एंड पिजन। मैंने अभी पिजन पे सर्कल किया बिकॉज टर्टल, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल इज ए वाटर एनिमल एंड पिजन इज ए बर्ड, सो सर्कल द पिजन। नेक्स्ट इज पपी, किटन, लोयन एंड कब। मैंने अभी लोयन पे सर्कल किया है बिकॉज कब, किटन एंड पपी सभी हमारे यंग वंस है, छोटे बेबी हैं। लोयन हमारा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट इज बर्ड्स, हनी बीज, आंट्स एंड काउस। अभी मैंने काउस पे सर्कल किया बिकॉज आंट्स, हनी बीज और बर्ड्स अपना खुद से घर बनाते हैं और काऊ का घर मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, सो सर्कल द काउस। नेक्स्ट इज नेस्ट, कैनल, स्टेबल, कूप। अभी मैंने सर्कल किस पे किया है? नेस्ट पे, बिकॉज जो कैनल, स्टेबल और कूप लोगों के द्वारा बनाया जाता है और नेस्ट मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता, वो खुद से बनाया जाता है, सो सर्कल द नेस्ट। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 और इसके वर्ड मीनिंग चैप्टर 6 के मैं आपको पहले की वीडियो में करा चुकी हूँ, तो आपने अपनी जो नोटबुक में राइट डाउन किए हुए हैं वहाँ से आप याद करें क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग। नाउ वी रिवाइज क्वेश्चन नंबर 7, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज विच ऑफ दीज एनिमल बिल्ड इट्स ओन होम। कौन सा जानवर अपना खुद से घर बनाता है? लोयन, टाइगर, क्रोकोडाइल, हनी बीज। राइट आंसर इज हनी बीज। हनी बीज जो मधुमक्खी होती है वो अपना खुद से घर बनाती है। नेक्स्ट इज ए बर्ड्स होम इज नोन एज ए। जो बर्ड्स का होम होता है वो किस नाम से जाना जाता है? बोरो, हाइव, नेस्ट, हिल। राइट आंसर इज नेस्ट। नेक्स्ट इज इट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। यह पानी में भी रह सकता है और धरती में भी रह सकता है। कौन सा जानवर है वो? फिश, क्रोकोडाइल, मंकी, लॉयन। राइट आंसर इज क्रोकोडाइल। नेक्स्ट इज इट्स बेबी हैचेज आउट ऑफ एन एग। इनमें से कौन सा बेबी अंडे से बाहर निकलता है? किसका बेबी? कैट का, डॉग का, पिजन या शिप। राइट आंसर इज पिजन। पिजन के बेबी होते हैं वो अंडे से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट इज इट गिव्स बर्थ टू इट्स यंग वन। यह अपने छोटे बेबी को जन्म देता है। कौन? लोयन, पैरट, स्पैरो या हैन। राइट आंसर इज लोयन। ओके ओके डियर स्टूडेंट, और ऑल एक्सरसाइज इज कंप्लीट। आपको बेटा क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवन्थ आपको अपनी बुक से रिवाइज करनी है एक्सरसाइज, और वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक से रिवाइज करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। I am Sonu ma'am, your essay teacher from first class. Today I teach chapter number 5, question answer. चैप्टर 5 के क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर मीन्स प्रश्न उत्तर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? Why do we need a house?
WHYY DODWEV need a house. HOUSE house. WHYY DODWEV need a HOUSE house. Why do we need a house? कि हमें घर की जरूरत क्यों होती है? आंसर because 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 house 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 PROTECT protect from 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 HEAT heat COLD cold AND and rain 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 because house protect from heat cold and rain. BECAUSE because HOUSE house PROTECT protect FROM from HEAT heat COLD cold AND and RAIN rain because क्योंकि घर हमें किससे बचाता है? हीट से, गर्मी से, कोल्ड से, सर्दी से एंड रेन से मीन्स बारिश। घर हमें किस किस से बचाता है? गर्मी, सर्दी और बारिश से। गर्मी, सर्दी और बारिश से। Why do we need a house? कि हमें घर की जरूरत क्यों होती है? Because house protect from heat, cold and rain. BECAUSE because HOUSE house PROTECT protect FROM from HEAT heat COLD cold AND and rain क्योंकि घर हमें गर्मी से, सर्दी से और बारिश से बचाता है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। Why do the WHY DO THE the HOME home homes IN hilly 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 areas 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 HAVE have sloping SLOPPING sloping 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 roof ROOFs roofs. Why do the homes in hilly areas have sloping roof? कि जहाँ पर हिली एरिया मतलब जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर स्लोप जैसी छत क्यों मिलती है? आंसर इज because 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 rain 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 and SNOW snow can can slide off BECAUSE because RAIN rain and SNOW snow can SLIDE slide OFF off क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ क्या होता है? स्लाइड ऑफ होता है कि वो अपने आप ही उसके ऊपर से जो हिली स्लोपिंग रूफ होती है उसके ऊपर से ढल के अपने आप ही नीचे आ जाता है। Why do the home in hilly areas have sloping roof? कि पहाड़ों उसमें पहाड़ों वाली जगह में स्लोपिंग रूफ क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा बर्फ़ डलती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। What are the WHAT what ARER THE the TWO2 TYPES types of houses HOUSES कि जो हमारे दो तरह के घर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आंसर इज
the 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 TWO2 TYPES types of HOUSCS houses ARER WHAT what ARER THE the TWO2 TYPES types OF HOUSCS houses. What are the two types of houses? कि दो तरह के घर कौन कौन से होते हैं? THE the TWO2 TYPES types OF HOUSC houses are the two types of houses are नंबर फर्स्ट क्या है? कच्चा हाउस KUCHCHA कच्चा हाउस HOUSE हाउस कच्चा हाउस. नंबर फर्स्ट क्या है? कच्चा हाउस KUCHCHA कच्चा HOUSE हाउस. कच्चा हाउस मीन जो मिट्टी से बना होता है या घास फूस से बना होता है वो कौन सा घर होता है? कच्चा हाउस. नंबर सेकंड है पक्का हाउस PUCCA पक्का HOUSE हाउस PUCCA पक्का HOUSE हाउस. पक्का हाउस मीन्स किससे बना होता है? पक्का हाउस सीमेंट से, ईंट से. ओके. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. वेयर कैन WHERE वेयर CAN कैन WEVFIND find हाउस बोट HOUSE house BOATS boats WHER where CAN can WEVFIND find HOUSE house BOATS boats. Where can we find house boat? कि हाउस बोट जो होती है वो हमें कहाँ पर मिलती है? आंसर इज we can find houseboat HOUSE house BOATS houseboats ARER FOUND found in Kashmir 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 and Kerala KERALA केरला. कहाँ पर मिलती है? हाउस बोट आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला. HOUSE हाउस BOATS बोट्स ARER FOUND फाउंड in KASHMIR कश्मीर AND KERALA केरला. हाउस बोट आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला. हाउस बोट हमें कहाँ मिलती है बेटा? कश्मीर एंड केरला. ओके. अभी हमने क्या किया? चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर. ओके. You will do question number 1st to 4th in your SS notebook and writing should be neat and clean. Thank you. Have a nice day. Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School, Rajpura. Dear student, आज हम हिंदी ग्रामर में निबंध करेंगे. मेरा परिचय निबंध है. ठीक है? मेरा परिचय होता है बेटा अपने बारे में. ठीक है? अपने बारे में बताना. फर्स्ट वाक्य है हमारा, मैं एक लड़का हूँ. यदि आप लड़की हैं तो लिखेंगे मैं एक लड़की हूँ. ठीक है? मैं एक लड़का लड़का. यदि आप लड़की हैं तो लिखेंगे मैं एक लड़की हूँ. ठीक है? दूसरा वाक्य है हमारा, मैं एक लड़का या लड़की हूँ. दूसरा वाक्य क्या है? मेरा नाम. अपना नाम लिखना है. मेरा नाम मेरा मैं नाम. यदि आपका नाम राम है, यहाँ पे देखिए बेटा, राम की जगह आप अपना नाम लिखेंगे. ठीक है? मेरा नाम राम या गीता है. अगर आप लड़की हैं तो लिखेंगे मेरा नाम गीता. ठीक है? यहाँ पे अपना नाम लिखना है. तीसरा वाक्य है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. मैं सुबह जल्दी
मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। यदि आप लड़की हैं तो लिखेंगे मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। ठीक है। चौथा वाक्य, मैं 6 साल का हूँ। मैं 6 साल का हूँ। पांचवा वाक्य, मैं पहली मैं पहली कक्षा मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। छठा वाक्य हमारा है, क्या है? मेरे स्कूल का नाम MLP है। मेरे स्कूल का नाम MLP है। MLP है। मेरे स्कूल का नाम MLP है। सातवां वाक्य है, मेरी अध्यापिका का नाम संगीता है। मेरी अध्यापिका का नाम संगीता है। आठवां वाक्य है हमारा, मैं बड़ों का आदर करता हूँ। मैं बड़ों का आदर करता हूँ। मैं बड़ों का आदर करता हूँ। ठीक है बेटा, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैं एक लड़का हूँ। मेरा नाम राम है। यदि आप लड़की हैं तो अपना नाम जैसे गीता है ऐसे लिखेंगे। तो तीसरा वाक्य है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। यदि आप लड़की हैं तो लिखेंगे मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। चौथा वाक्य है हमारा, मैं 6 साल का हूँ। मैं 6 साल का हूँ। पांचवा वाक्य है, मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। छठा वाक्य है, मेरे स्कूल का नाम MLP है। छठा वाक्य क्या है बेटा? मेरे स्कूल का नाम MLP है। सातवां वाक्य, मेरी अध्यापिका का नाम संगीता है। मेरी अध्यापिका का नाम संगीता है। आठवां वाक्य, मैं बड़ों का आदर करता हूँ। मैं बड़ों का आदर करता हूँ। देखिए बेटा, फिर से देखेंगे हम। मेरा परिचय निबंध, मैं एक लड़का हूँ। यदि आप लड़की हैं तो लिखेंगे मैं एक लड़की हूँ। दूसरा वाक्य है हमारा, मेरा नाम राम है। यदि आप लड़की हैं तो लिखेंगे मेरा नाम गीता है। यहाँ पर बेटा आप अपना नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तीसरा वाक्य है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। यदि आप लड़की हैं तो लिखेंगे मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। चौथा वाक्य है हमारा, मैं 6 साल का हूँ। चौथा वाक्य है, मैं 6 साल का हूँ।
पांचवा वाक्य क्या है? मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। यदि आप लड़की हैं तो लिखेंगे मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। छठा वाक्य, मेरे स्कूल का नाम MLP है। मेरे स्कूल का नाम MLP है। सातवां वाक्य, मेरी अध्यापिका का नाम संगीता है। मेरी अध्यापिका का नाम संगीता है। आठवां वाक्य है, मैं बड़ों का आदर करता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा निबंध मेरा परिचय। अपने बारे में 8 वाक्य लिखना है। इस निबंध को बेटा आपको अच्छे से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके बेटा, धन्यवाद। Good morning student, welcome to MLP YouTube channel. I Seema from MLP International School Rajpura. Student, our class is first and subject is math and our topic is word problem on addition. Okay, so let's start. बेटा अब हम word problem करेंगे addition के। So first sum है, सुमित has 4 marbles. सुमित के पास कितने marbles है बेटा? 4 marbles and Amit has 5 marbles. How many marbles are with them? So बेटा देखेंगे हमारा सम क्या है कि सुमित has SUMIT, सुमित has 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 4 marbles. सुमित के पास कितने marbles है बेटा? MARBLES 4 marbles. Sumit has 4 marbles and Amit has 5 marbles. Amit has 5 marbles and total marbles कितने हो गए बेटा हमारे पास? टोटल मार्बल्स हो गए, क्या करेंगे 4 और 5 को ऐड करेंगे तो बेटा 5 और 4 को ऐड करेंगे। देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ 4 लाइन्स फॉर 4 1 2 3 4 देन वी ड्रॉ 5 लाइन्स 1 2 3 4 5 काउंट ऑल द लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने मार्बल्स हो गए बेटा? 9 मार्बल्स। कितने मार्बल्स हो गए? 9। सो देयर आर 9 मार्बल्स विद देम। ओके, सो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 एप्पल्स इन 1 प्लेट एंड 1 एप्पल इन अदर प्लेट। हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल, कि टोटल कितने एप्पल्स हो गए दोनों प्लेटों में। तो देखेंगे बेटा ये सेकंड नंबर सम है, 1 प्लेट में कितने एप्पल्स थे बेटा? 5 एप्पल्स एंड अदर प्लेट्स अदर प्लेट में कितने एप्पल्स थे बेटा? 1 एप्पल। तो टोटल एप्पल्स कितने हो गए? टोटल एप्पल्स हमारे पास कितने हो गए बेटा? क्या करेंगे? ऐड करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल एप्पल्स, कि 1 प्लेट में 5 एप्पल्स है और अदर प्लेट में 1 एप्पल्स है। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? हमें 5 लाइनें ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 देन वी ड्रॉ 1 लाइन फॉर 1 एंड काउंट ऑल द लाइन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने एप्पल हो गए टोटल बेटा? 6 एप्पल्स। तो देयर आर 6 एप्पल्स इन ऑल। कितने एप्पल्स हो गए बेटा? 6 एप्पल्स। ओके, हमारा नेक्स्ट सम है, एंजल हैज 2 बुक्स। एंजल हैज 2 बुक्स। एंजल के पास कितने बुक्स हैं? 2। हर मदर गिव्स हर 4 बुक्स मोर, कि उसकी मम्मा ने उसको 4 बुक्स और दे दिए। हाउ मैनी बुक्स डज शी हैव नाउ। अब उसके पास कितनी सारी बुक्स है ये हमें बताना है। तो देखो बेटा, एंजल
ANGEL, एंजल हैज 2 बुक्स। एंजल के पास कितने बुक्स है बेटा? 2। हर मदर गिव्स, उसकी मम्मा ने उसको कितने बुक्स दिए बेटा? 4 बुक्स। कितने बुक्स दिए? 4 बुक्स। हर मदर गिव्स 4 बुक्स एंड एंजल हैज, टोटल बुक्स कितने आएंगे बेटा? टोटल बुक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। तो 2 और 4 को हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ 2 लाइन्स, 1 2, देन वी ड्रॉ 4 लाइन्स, 1 2 3 4। काउंट ऑल द लाइन्स, 1 2 3 4 5 6। कितनी लाइन्स हो गई बेटा? टोटल 6 लाइन। तो एंजल के पास कितने बुक्स हो गए? टोटल 6 बुक्स। 4 और 2 कितने होंगे? 6। तो सी हैज 6 बुक्स। अब उसके पास कितने बुक्स है बेटा? 6 बुक्स। ओके, नेक्स्ट सम है 5 बर्ड्स आर ऑन द ब्रांच, 2 birds are in the nest, how many birds are in all? So beta, birds on the branch, so बेटा हमारा क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 है ये, BIRDS, birds on the branch, BRANCH, ब्रांच। ब्रांच पे कितने बर्ड्स है बेटा हमारे पास? 5 बर्ड्स। कितने बर्ड्स हैं? 5 बर्ड्स इन नेस्ट, बर्ड्स इन द नेस्ट। नेस्ट में कितने बर्ड्स हैं? 2 बर्ड्स। तो टोटल कितने बर्ड्स हो गए बेटा? सो टोटल बर्ड्स हो गए 5 और 2। 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। देन वी ड्रॉ 2 लाइन्स फॉर 2, 1 2। काउंट ऑल द लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी लाइनें हो गई बेटा? यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 लाइनें। तो टोटल बर्ड्स कितने थे बेटा हमारे पास? टोटल बर्ड्स हो गए 7 बर्ड्स। कितने बर्ड्स हो गए? 7। ओके, सो देयर आर 7 बर्ड्स इन ऑल। कितने बर्ड्स हो गए बेटा? टोटल 7 बर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवनिया हैज 7 डॉल्स, हर सिस्टर हैज 2 डॉल्स, हाउ मैनी डॉल्स बोथ ऑफ देम हैव ऑल टुगेदर? कि लवन्या के पास 7 डॉल्स है और उसकी सिस्टर के पास 2 डॉल्स है। और हाउ मैनी डॉल्स, कि दोनों की जो ये हाउ कितने डॉल्स हो जाएंगे? बोथ ऑफ देम हैव ऑल टुगेदर, कि एक साथ करने पर कितनी डॉल्स हो जाएंगी? तो देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन 4 है, LAVANYA, लवन्या हैज, लवन्या के पास कितनी बुक्स है? सॉरी डॉल्स है बेटा? 7 डॉल्स। लवन्या हैज 7 डॉल्स, हर सिस्टर हैज 2 डॉल्स, 2 डॉल्स। अब टोटल डॉल निकालनी है तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डॉल्स आ जाएंगे हमारे पास। सो बेटा 7 और 2 को ऐड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। देन वी ड्रॉ 2 लाइन्स, 1 2। काउंट ऑल द लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी लाइनें हो गई बेटा? टोटल 9 डॉल्स। तो कितने डॉल्स हो गए बेटा? 9 डॉल्स। सो यहाँ पे कितने आएगा बेटा? बोथ ऑफ देम हैव 9 डॉल्स। ओके, सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि सुमित हैज़ 4 marbles, अमित हैज़ 5 marbles, हाउ मैनी marbles आर देम? तो सुमित हैज़ 4 marbles एंड अमित हैज़ 5 marbles, टोटल marbles कितने हो गए? 9 marbles. सो आपको बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.7 से 2 क्वेश्चन योर HW है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डू इन योर नोटबुक. ओके, सो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था कि देयर आर 5 एप्पल्स इन 1 प्लेट्स, कि 1 प्लेट में 5 एप्पल्स हैं एंड अदर प्लेट में 1 एप्पल्स. तो टोटल एप्पल कितने हो जाएंगे? तो 1 प्लेट में कितने एप्पल्स है बेटा? 5 एंड अदर प्लेट में 1 एप्पल्स. तो टोटल एप्पल्स कितने हो गए? 5 और 1 6 एप्पल्स. ओके, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजल हैज़ 2 बुक्स एंड हर मदर गिव्स 4 बुक्स मोर, हाउ मैनी बुक्स डज सी हैव नाउ? तो उसके पास अभी कितने बुक्स है बेटा? एंजल हैज़ 2 बुक्स एंड हर मदर गिव्स 4 बुक्स. तो टोटल बुक्स कितने हो गए बेटा? 4 और 2 6 बुक्स. कितने बुक्स हो गए? 6 बुक्स. ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे. Hello dear students, how are you? Today I will do chapter 10 question answer in English reader. So let's we start dear students. Class is first. Dear student, in the last video we did complete chapter 10 reading and some exercise. Today we will do lesson 10 question answer. So let's we start. First question is where did the lion lie asleep? जो शेर था वह कहाँ सो रहा था बेटा? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे. वेयर डिड द लॉयन लाई अस्लीप? जो शेर था, लॉयन था, वो कहाँ पर सो रहा था? UNDER, अंडर. THE द, TREE ट्री, अंडर द ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज कैच इन द ट्रैप? Who was the catch in the trap? जाल में कौन फंस गया था? किसको पकड़ लिया था? Who was catch in the trap? आंसर इज द lion. किसे? शेर को. किसको पकड़ लिया था बेटा? शेर को. जाल में कौन फंस गया था? किसको पकड़ा गया था? lion. कौन फंस गया था जाल में? द lion. नेक्स्ट इज who heard the lion's roar? वो हियर द लॉयंस रोर? जो शेर है उसकी दहाड़ने की आवाज़ किसे सुनाई दी थी? द माउस. द माउस. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द लॉयन डू विद द माउस? जो शेर था उसने चूहे के साथ क्या किया? आंसर इज द लॉयन लेट द माउस गो. THE द, LION लॉयन, LET let, THE द, MOUSE माउस, GO गो. जो लॉयन था उसने चूहे को जाने दिया. जो शेर था वह उसने चूहे को जाने दिया. नेक्स्ट इज हाउ वाज द लॉयन? जो लॉयन था, शेर था, वह कैसा था? आंसर इज द लॉयन वाज काइंड हार्टेड. THE द, LION lion, WAS was, KIND kind, HEARTED hearted. The lion was kind hearted. जो शेर था, शेर वह दयालु था. शेर दयालु था. How was the lion? lion कैसा था? The lion was kind hearted. शेर दयालु था. Next question is how did the mouse help the lion? HOW how, DID did, THE the, MOUSE mouse, HELP help, THE the, LION lion. How did the mouse help the lion? चूहे ने शेर की कैसे मदद की? आंसर इज ही कट द स्ट्रिंग्स ऑफ द नेट. जो चूहा था उसने नेट की जो जाल और जाल की जो तारें थी वो कट कर दी थी. तो आंसर इज HE CUT कट, THE द, STRINGS strings,
OFOTHE the NET net. He cut the strings of the net. उसने चूहे ने जाल की तारें काट दी. Dear student, I repeat again. Where did the lion lie asleep? शेर कहाँ सोया हुआ था? Under the tree. Under the tree. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज वो वाज कैच इन द ट्रैप. जाल में कौन फंस गया था? द लॉयन. THE द LION लॉयन. द लॉयन. नेक्स्ट इज वो हेयर्ड द लॉयंस रोर. चूहे की दहाड़ने की आवाज़ किसे सुनाई दी? द माउस. THE द MOUSE माउस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द लॉयन do with the mouse. What did the lion do with the mouse? शेर ने माउस के साथ क्या किया? चूहे के साथ क्या किया? The lion let the mouse go. जो शेर था उसने चूहे को जाने दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ was the lion? lion कैसा था? The lion was kind hearted. जो शेर था वह दयालु था. शेर दयालु था. The lion was kind hearted. नेक्स्ट इज हाउ डिड द माउस हेल्प द लॉयन. चूहे ने शेर की मदद कैसे की? ही कट द स्ट्रिंग्स ऑफ द नेट. उसने जाल की तारें काट दी. चूहे ने जाल की तार काट दी. ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीट. बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं. ज़्यादा बड़ा लगे तो आपको सुबह के टाइम 1 to 4 क्वेश्चन राइट डाउन करें और दोपहर के बाद आप 5 to 6 क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करें. ओके. और बेटा आप रिवाइज साथ साथ करते रहे क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे हेल्प मिलेगी. ओके डी स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा. ओके बेटा, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.